किसानों पर अन्याय हो रहा है, इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दी जा रही है। और ये एक सरकार है जय जवान नहीं जेल जवान, जय किसान नहीं जेल किसान। ये विचारधारा के कारण महात्मा गांधी का हत्या हुआ और उन्हीं हत्यारों की पूजा ये करते हैं। इससे और बड़ा अपमान महात्मा जी के ऊपर और सरदार साहब के ऊपर, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। और हम मुकाबला बीजेपी के साथ चुनाव में कर रहे हैं, पर हम मुकाबला आरएसएस का विचारधारा की मैदान में कर रहे हैं। टीएमसी के बारे में मैं कुछ कहूंगा कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद टाइगर अभी भी जिंदा है। आज सुबह राहुल जी स्वराज निवास गए, जहां ये हमारे 20वीं शताब्दी के हमारे राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल जी सरदार के नाम से अमर हो गए। देख रहे हैं, देश देख रहा है किस तरीके से किसानों पर अन्याय हो रहा है। दिल्ली के सीमाओं पर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर में पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान सभी देशों से आए, सभी राज्यों से आए हैं। और इन पर ड्रोन के द्वारा टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, इन पर अत्याचार हो रहा है, इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दी जा रही है। एक प्रधानमंत्री थे जो 1965 में देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और ये एक सरकार है जय जवान नहीं जेल जवान, जय किसान नहीं जेल जवान जेल किसान। तो आज देख रहे हैं बारदोली सत्याग्रह ने हमारे देश का राजनीतिक इतिहास बदल दिया। इसका नेतृत्व सरदार पटेल जी ने किया था। पर आज जो व्यक्ति सरदार पटेल की जो योगदान है, उनका योगदान है, और खुद सरदार पटेल को हड़पना चाहते हैं, गोडसे से प्रेरणा लेते हैं। विचारधारा हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, संविधान बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। ये विचारधारा के कारण महात्मा गांधी का हत्या हुआ और उन्हीं हत्यारों की पूजा ये करते हैं। और ये लोग आज दिल्ली में शासन में बैठे हुए हैं और कहते हैं हम सरदार पटेल महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हैं। इससे और बड़ा अपमान महात्मा जी के ऊपर और सरदार साहब के ऊपर, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। साथियों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मैं समझता हूं गुजरात में खास तौर से हमारे संगठन के लिए एक बूस्टर डोज है। भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये एक लंबे समय तक हमें इसको बरकरार रखना है, क्योंकि ये वैचारिक यात्रा है, विचारधारा की यात्रा है। और हम मुकाबला बीजेपी के साथ चुनाव में कर रहे हैं, पर हम मुकाबला आरएसएस का विचारधारा की मैदान में कर रहे हैं। और ये विचारधारा के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस विचारधारा के खिलाफ, ये 1-2 महीने में, 1-2 साल में समाप्त नहीं होगा। ये चलता रहेगा। हम चुनाव लड़ते रहेंगे, जीतेंगे हारेंगे, वो वास्तविक है। पर राहुल जी ने रास्ता दिखाया है कांग्रेस पार्टी को कि हमें हमारी विचारधारा को मजबूत करना है। हमारे संगठन में, हमारे कार्यकर्ताओं में हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो सिद्धांत हैं, हम जिसके लिए हम मरने को तैयार हैं, उसकी जानकारी हमें जनता तक हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें पहुंचाना है। तो अभी आपके सवाल कुछ हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी। मैं यहाँ विचारधारा की बात कर रहा हूँ और आप यहाँ गठबंधन की बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है। पूछिए। पर कौन?
नहीं नहीं, मैं देखिए, वास्तविक है कुछ मायूसी कि हम भरूच नहीं लड़ रहे हैं, वास्तविक है, क्योंकि ये सीट अहमद पटेल जी के नाम से जुड़ा हुआ है। हालांकि वो 40 साल से हम वो सीट जीते नहीं है, वो अलग बात है, पर फिर भी वो सीट अहमद पटेल के नाम से जुड़ा हुआ है। तो मुझे भी कुछ उदासी हुई, मुझे भी मायूसी हुई जब गठबंधन में हमने आम आदमी पार्टी को वो सीट दिया है, ये वास्तविक है। पर मैं नहीं समझता हूँ फैजल से या मुमताज से कोई ऐसे बयान आए हैं, उन्होंने मायूसी जताई है, वो वास्तविक है, मैं भी समझता हूँ। पर वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो बरकरार रहेगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। या उतर चढ़ाव तो होते रहते हैं, पर मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने बहुत कोशिश की, वो खुद चाहते थे कि भरूच, क्योंकि अहमद पटेल के नाम से वो जुड़ा हुआ है, कि हम लड़े, पर कुछ कारण हो नहीं पाया। देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं, गठबंधन में कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज की जरूरत पड़ती है। तो उस कॉम्प्रोमाइज में भरूच सीट निकल गया, तो मुझे भी मायूसी हुई, मुझे भी उदासी हुई, वो वास्तविक है। टीएमसी के बारे में मैं कुछ कहूंगा। मैंने हमेशा कहा है, पिछले 2 महीने से मैं कह रहा हूं कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, हमारी खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे भी खुले हैं, क्योंकि टीएमसी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है इंडिया गठबंधन बनाने में। पटना में, मुंबई में, बेंगलुरु में और दिल्ली में ममता बनर्जी ने खुद भाग लिया। इस जनबंधन को इंडिया नाम देने में भी उनकी भूमिका रही है। और हमेशा ममता जी ने कहा है कि मेरी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, मैं इंडिया गठबंधन जनबंधन में हूं। तो मैंने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि 8 सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो टीएमसी के साथ, पर जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला होता है तो वो सम्मानजनक होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घोषणा कर दिया कि ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला है। सीट शेयरिंग से बातचीत होती है, उसके बारे में बातचीत में हम कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पश्चिम बंगाल में वीआरएस ले दिया है, हमने वीआरएस नहीं लिया है। एक जमाने में 40% वोट हमारा कांग्रेस पार्टी का था और टीएमसी ने ज्यादातर वो वोट ले गई है। पर टीएमसी का पूरा नाम क्या है? तृणमूल पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है। कांग्रेस का नाम टीएमसी में है, तो टीएमसी जानती है कि कांग्रेस के नाम पर वोट पड़ते हैं, समर्थन है। अफसोस की बात है कि आज तक हमने सीट शेयरिंग फॉर्मूला उनके साथ हम नहीं कर पाए। हम चाहते थे, मैंने बार बार कहा है, आज भी दोहराऊंगा कि एक तरफा सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से हम बात करें, खुले मन से और बड़े दिल से हम बात करें, और जो आपको स्वीकार है और हमें स्वीकार है उसके आधार पर एक फॉर्मूला तय करें। वो नहीं हो पाया है। क्या ये अंतिम निर्णायक कदम है टीएमसी की ओर से? मैं नहीं कह सकता, पर कांग्रेस पार्टी तैयार है आखिरी वक्त तक एक समझौता के लिए, पर वो समझौता सम्मानजनक समझौता होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, बातचीत का नतीजा होना चाहिए। मैं एक ही बात कहूंगा अंत में कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद ये किसी के मन में शक नहीं होना चाहिए, टाइगर अभी भी जिंदा है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।